को सीधे लिए चलते हैं जयपुर के रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस की आज रैली है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे हैं। भेंट कर पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सचिन पायलट जी से भी अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल साहब को सूत की माला भेंट कर मान और सम्मान करें। जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि खड़गे साहब को आप सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से अनुरोध करूंगा कि केसी वेणुगोपाल जी को सूत की माला पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर सीपी जोशी जी। मैं अनुरोध करूंगा सुखजिंदर रंधावा साहब से कि वो खड़गे साहब को शॉल पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। राजस्थान की पावन धरा पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और डॉक्टर सीपी जोशी जी साथ में शॉल पहना के उनका स्वागत और अभिनंदन करें खड़गे साहब का। मैं डोटासरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस का जो दुपट्टा है वो खड़गे साहब को पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा खड़गे साहब को अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी, सीपी जोशी जी, जूली साहब, भंवर जितेंद्र जी, रंधावा साहब मोमेंटो भेंट करेंगे। सामूहिक मोमेंटो के लिए मैं अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल साहब को भी, हमारे तमाम प्रदेश के नेता है, वो मोमेंटो स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। सभी सामने मंच पंडाल में उपस्थित लोगों से, मंच पे आसीन नेताओं से अनुरोध है कि पहलगांव में जो आतंकी हमले में हमारे देश के जो नागरिक शहीद हुए, अपने स्थान पे खड़े होके 2 मिनट के लिए हम मौन धारण करेंगे। तमाम नेता और मंच में उपस्थित हमारे तमाम नेतागण और सामने उपस्थित कांग्रेस के ध्वजवाहक से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पे खड़े हों। सावधान, 2 मिनट का मौन रखेंगे, सभी से अनुरोध है। ओम शांति शांति। उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब पधारें और संविधान बचाओ रैली में पधारे हुए तमाम प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। टीकाराम जूली जी। आज संविधान बचाओ रैली के अंदर हमारे बीच में पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंच पर मौजूद हमारे एआईसीसी के प्रभारी सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी,
पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, यहां उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष साहिबान और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस जनता जनार्दन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि इस तपती धूप के अंदर भी आप लोग जितने टेंट के अंदर हैं, इतने टेंट के बाहर भी आए। ये आपका जोश और आपकी ताकत बताता है। आज ये आपने भी सोचा होगा कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया, हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पर बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। इन लोगों ने चुनाव के अंदर नारा दिया कि 400 पार लेके आइए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके। साथियों, चाहे हेगड़े जी हो, चाहे हमारे यहाँ के मिर्जा जी हो, और भी इनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, ये भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जो विपक्ष के अंदर इनके नेता कहते थे कि काला झंडा तो आभूषण है इस संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, आज उनको काले झंडे से, काले कपड़े से इतनी चिढ़ हो गई। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी 2 दिन पहले उनको ईडी लेके गई। हमने कहा कि उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर है, नहीं माने लेके गए और आज उनकी पत्नी की जान चली गई। इसका जवाब ईडी देगी या मोदी जी देंगे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। इस ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कितने बीजेपी नेताओं पे केस दर्ज किए हैं जरा बता दें। और हमारे कांग्रेस के चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, 56 घंटे तक बैठ के पूछताछ कराते हैं, उस परिवार से कराते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश के लिए दान दे दी। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद होगी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद तक सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसके लिए आप बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग जब किसान का, युवा का, मजदूर का, दलित का, आम व्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं तो विधानसभा में जवाब नहीं आता है। ये संविधान खत्म करने की बात है। इनके मंत्री विधानसभा के अंदर झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पवित्र सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहां तक की कहते हैं कि जब मैं सरपंच था तो मैंने पता नहीं कितने काम करा दिए, और जबकि नरेगा का नाम लेते हैं, नरेगा उस समय थी नहीं। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है। यह संविधान को कमजोर करने का काम है। इसलिए साथियों, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब को दोनों हाथ उठा के कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल जी और सोनिया जी के साथ जेल भरने को तैयार है। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जूली साहब। अब मैं विनती करता हूं भंवर जितेंद्र सिंह जी से, वो आए और इस संविधान सभा को संबोधित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के
सम्मानीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मंच पर विराजमान है हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, सम्मानीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे सीएलपी लीडर जूली जी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी साहब, सम्मानीय सचिन पायलट जी, सम्मानीय अलका लांबा जी जो हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, सम्मानीय सीपी जोशी जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, विराजमान सभी सांसदगण, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और साथियों, संविधान बचाओ रैली के अंदर आप सब पधारे हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के साथ लगकर आज संविधान को बचाना पड़ेगा। आज ऐसी हालत हो गई है जो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, आपको याद होगा साथियों, मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला कानून लेके आए, सबसे पहला विधानसभा के अंदर बिल लेके आए तो वो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बिल लेके आए। राहुल गांधी जी थे जिनने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद 3 काले कानून आए। 3 काले कानून के ऊपर देश की सभी किसानों ने रोड पर आकर और इस सरकार को नीचे दिखाया। एमएसपी का वादा किया, एमएसपी नहीं मिली। और खड़गे साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की तो ऐसी हालत है जहां कोई ट्रांसफार्मर फूंक जाए, टंकी फूंक जाए, बिना एएन और जेएन को 10-20 हजार रुपए दे बिगर वो टंकी वापस नहीं लग सकती है। ऐसी हालत हो गई है राजस्थान के अंदर। महिलाओं के उपकरण के ऊपर आप जानते हैं राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात चलती थी, आज राजस्थान नंबर 1 पर है। युवा परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। आज ऐसी हालत इस प्रदेश की हो चुकी है। जहां तक दलित की बात है, हमें शर्म आती है जब हमारे भाई को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आज ऐसी हालत राजस्थान की हो चुकी है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि आज हमारी जो आवाज दबा रहे हैं, कोई भी आज सरकार के खिलाफ एक पोस्ट भी कर देता है तो उसको रात को पुलिस उठा के ले जाती है। कोई नेता पोस्ट कर देता है तो ईडी और सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है। तो ये तो हिटलर का राज जिस तरह से चल रहा है। मैं आपके सामने एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहलगांव में हुआ है वो आप सबों के सामने है। देश की जनता, 150 करोड़ जनता और सभी राजनीतिक पार्टियां ने मोदी जी के साथ में खड़े रहने का फैसला लिया है। इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार के साथ है। लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि पहलगांव की घटना कैसे हुई। मैं भी गृह और रक्षा विभाग के अंदर मंत्री रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि 18-18, 20-20 अलग अलग एजेंसी काम करती हैं और ये एक ही घटना नहीं है। पिछले जून 2024 से लेकर और अप्रैल 2025 तक 40 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। 40 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं और उन घटनाओं के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। आज ऐसी हालत हो चुकी है कि पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है। सरकार मगन है, सरकार ऐश और आराम की जिंदगी कर रही है, सरकार अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम कर रही है। उनको देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैंने आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अपना खून बहाया उस संविधान के लिए, उस संविधान की आपको रक्षा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब विनती करता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी से
वो आके इस सभा को संबोधित करें। सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, मंचासीन सभी नेतागण, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सब प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाबाज कार्यकर्तागण, साथियों, मैं एक बार पुनः खड़गे जी का और वेणुगोपाल जी का जयपुर शहर में इस मैदान में बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं है उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है